नमस्ते भाई और बहनों। हम विश्व कल्याण आज का दिन इस चैनल से हम ज्ञानेश्वर महाराज रचित महाराष्ट्र के आळंदी के रहने वाले श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने 750 बरस पहले हरिपाठ लिखा है। ये जो हरिपाठ है इनका हर रोज पठन करने के बाद करके जो आदमी चाहता है, जो उसकी मनोकामना है वो पूर्ण होते हैं और उसके मन की शांति अबाधित रहते हैं। वो चंचल नहीं होता, उसको बहुत समाधान मिलता है। जानकार लोगों ने बता दिया, जो आदमी हरिपाठ के 28 अभंग है, जो हर रोज पठन करेगा 11 बार, उसी को सब कुछ सिद्धियाँ उनको मिलती है। इसलिए मैं हरि की सेवा करने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरी मनीषा है, मेरी इच्छा है। ये जो हरिपाठ के अभंग महाराष्ट्र के सब संत जन जानते हैं, मतलब जिसने भगवद गीता का मराठी में रूपांतर किया उसका नाम ज्ञानेश्वरी है। इस ज्ञानेश्वरी जिसने रची उसी ने ही ये हरिपाठ रची है। उनका पठन हर रोज करना ये आपके लिए, आपके तबीयत के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए हर रोज हम एक उसको अभंग बोलते हैं, उसका आप लोग गाना बोले, तो उसका गाना मत बोलना चाहिए। वो एक स्रोत है, एक दिव्य नियम है, अच्छी मन को शांत करने की एक बिना सुविधा की, बिना मटेरियल की एक जड़ी बूटी है। जिस जड़ी बूटी सिर्फ आपको बोलनी है। इसमें पहला अभंग आता है, वो ऐसा है। देवाची या द्वारी उभा क्षणभरी, तेने मुक्तिचारी साधियेल्या, हरिमुखे मना पुण्याची गणना कोण करी, आसोनी संसारी जिव्हे वेगू करी, वेदशास्त्र भारी बाया सदा, ज्ञानदेव म्हणे व्यासाची आखुना, द्वारकेचा राणा पांडवा घरी। बंधो, ये जो मैंने पंक्ति गाई उसमें पहले 2 पंक्तियां ऐसे है। देवाची या द्वारी उभा क्षणभरी, तेने मुक्तिचारी साधियेल्या। इस 2 लाइन में श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने बोल दिया है, देवाची या द्वारी उभा क्षणभरी, प्रभु के मंदिर के सामने, प्रभु के सामने, ईश्वर के सामने हम सब लोग क्षण भर यानी
मिनट भर, कम से कम कालावधि हम खड़े रहे तो 4 मुक्ति हम हासिल करते हैं। 4 मुक्ति यानी क्या है? हर आदमी चाहता है मुझे सुख चाहिए, मैं सुखी होना चाहिए, मेरा कुटुंब सुखी होना चाहिए, लेकिन कभी भी जो कुछ आदमी कर रहा है उससे उसको सुकून हासिल नहीं होता, क्योंकि सब आदमी भौतिक वस्तु कलेक्ट करने का काम करता है, यानी गाड़ी, घोड़ा, घर, बंगला, जमीन, जायदाद, सोना, चांदी, ये सब कुछ उसको चाहिए। इससे कभी भी आदमी, इंसान समाधानी यानी सुख उसको प्राप्त नहीं होता। जितना वो ज़्यादा मिलाएगा, कमाएगा, उससे ही उसको दुख ही मिलता है। इसलिए ज्ञानेश्वर महाराज बोलते हैं, आप ईश्वर के सामने क्षण भर ही खड़े हो। क्षण भर यानी आपका जो क्षण यानी अल्पकाल, आपका जो जीवित काल है वो हमने ईश्वर के सामने खड़े रहकर आपके जीवन में जो जी समस्या आती है उससे हम बाहर निकलते हैं और आपको समाधान मिलता है। इसलिए आप सभी ने हरि मुखे मना पुण्याची गणना कौन करे। आप सभी ने मुंह से हरि नाम का जप करना चाहिए, यानी क्या? जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, विठल 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 विठल। ये जो नाम मंत्र है, जैसे कि सिया पति प्रभु रामचंद्र की जय, बजरंग बली की जय, ऐसे जो हम गुणगान गाते हैं प्रभु राम के, बजरंग बली के, भगवान हनुमान के, ऐसे ही हरि मुख से हरि नाम का उच्चार हम पुनः करें तो हमारा जो पुण्य मिलता है उसकी गणना कौन करेगा? उसकी गणना बहुत बड़ी होती है और आदमी सब कुछ आदमी उसको समाधान मिलता है। इसलिए अब असोनी संसारी जीवे वेगु करी, वेद शास्त्रो बारी बाया सदा। आप स्त्री हो, आप पुरुष हो, आप ग्रह में काम करने वाले हो, गरीब हो, श्रीमंत हो, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, बहुत बड़े आदमी हो, करोड़पति जैसे कठ्याधीश हो, तो भी संसार करते करते समय, आपका बिजनेस करते समय, अपना बिजनेस करते वक्त जो कुछ आपको टाइम मिलता है उस टाइम में आप जीवा से, ये मंत्र है, इससे के लिए कुछ वस्तु नहीं लेनी पड़ती। कुछ वस्तु नारियल, श्रीफल, मतलब होते साखर वगैरह वगैरह, धूप, इसकी कोई भी जरूरी नहीं। आदमी कितना ही नंगा हो, कितना ही कंगाल हो, कोई भी हो, नंगा यानी गरीब हो, तो भी सिर्फ जीवा से हरि नाम का अखंड पठन जो करेगा, बार बार करेगा, उसी को चारों जो मुक्ति है उसको मिलती है और उसको समाधान मिलता है। इसलिए ज्ञानदेव महाराज बोलते हैं, ज्ञानदेव कहते हैं व्यासाची खुना द्वारकेचा राणा पांडवों के घर काम करता है। पांडव लोगों ने, अर्जुन, भीम
वगैरह ये 5 पांडव जो है, पांडव ने क्या किया, हरि का जप किया। आपको सभी को भगवद गीता मालूम है, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन, उनका युद्ध हुआ था। वो युद्ध में वो पांडवों को हराए थे पहली बार। युद्ध में मतलब वो बुद्धिबल का जैसा होता है सोंगठी का, उसमें हराया था। और हारने के बाद पांडव बोल रहे थे हमें एक गाँव दो, तो वो दुर्योधन बोलते हम सुई के ऊपर जो मिट्टी है वो इतना ही जगह हम आपको नहीं देंगे। फिर पांडव आज्ञात हुए, और पांडव आज्ञात होकर उसी ने प्रभु रामचंद्र का जय जय राम कृष्ण हरि का अखंड जाप किया। और जाप करने के बाद उनके घर द्वारकेसा राजा पांडवों के घर काम करने लगा। ये हरि नाम की, ये जो हरि नाम है ना, ये हरि नाम की एक किमिया है। जो हरि नाम लेगा उसके घर खुद परमेश्वर ईश्वर आके काम करेगा। इस दुनिया में AI तंत्रज्ञान वाली दुनिया में, IT क्षेत्र वाली दुनिया में, कल युग में सबके लिए स्वस्थ हरि नाम, इसके लिए कुछ पैसा नहीं पड़ता, मन को शांति मिलती है। आप सभी को मालूम है इस दुनिया में बहुत सारे लोग रोग से पीड़ित है। उसका पहला रोग है कि उसको ब्रेन, उसको मन की शांति नहीं। उसकी मन की शांति मिलने के लिए आप मुँह से हरि नाम लेंगे। हरि संकीर्तन यानी जय जय राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम है, अपने मुँह से बार बार लेंगे तो आप सब दुखों से बाहर होगे। आपके जो रोग मन में रहते हैं, बॉडी में रहते हैं, उससे ही आपको रिलीफ मिलेगा। उसका साइंटिफिक ये है, आपला डोपामाइन वगैरह होता है। आपको जो गुड हार्मोन्स, अपने शरीर के जो गुड हार्मोन्स है, ये गुड हार्मोन्स उत्तेजित होते हैं, और उसके बाद आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म होने की शुरुआत होती है। इसीलिए मैं आप सभी को विनती करता हूँ कि आप दररोज़ ये सुने, उसका महत्व जाने, और अपने जीवन में हर रोज़ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ये मंत्र जपे। और आप हमेशा सोचे कि ईश्वर सबको अच्छा करो, सबको आरोग्य दो, सबका कल्याण हो और विश्व का कल्याण हो। ये हमारी इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और एक अभंग लेकर हम कल उसके प्रकाशित करेंगे, हम उसके कल माहिती देंगे। धन्यवाद।